लेकिन जवाहर आजाद भी बिक चुका है। किसके हाथ है? जवाहर आजाद बिक चुका है। वो ददन तरह से खून पसीना एक करके सींचे थे भीम आर्मी को। भीम आर्मी को और उसके यहाँ बिक चुका जवाहर आजाद जी। नालंदा जिला का मैं प्रभारी रह चुका हूँ। बिहार राज्य का आजाद समाज पार्टी कांसीराम का बिहार प्रदेश सचिव रह चुका हूँ। आजाद समाज पार्टी को तो मंच पर बैठने नहीं देना चाहिए। जो बाबा साहब को मूर्ति को तोड़ा है। कहाँ मूर्ति तोड़े थे? पर FIR हुआ है। FIR भी हुआ है। FIR भी हुआ है। दलितों को, बहन को, बेटी को उन्होंने बेइज्जत किया है, उसके ऊपर FIR हुआ है। बीजेपी कांग्रेस RSS मुक्त भारत बनेगा, बहुजन का बनेगा, बहुजनों की सरकार बनेगी। और जो कहें नरेंद्र मोदी आप PM कौन रहेगा? PM भी बनेगा बहुजनों का पुत्र। कौन? अभी तो चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। अभी चंद्रशेखर जी चल रहे हैं। इनसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति काबिल है धरती पर। अच्छा, हाँ। कहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। जब अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहा बहुजन समाज के साथ, कहाँ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। दिखाई तो हमको सिर्फ एक दे रहा है, भीम आर्मी, चाहे वो चंद्रशेखर जी हो। हाँ, तो देखिए, अगर चंद्रशेखर जी दे रहे हैं तो हम लोग भी उन्हीं का माने आदेश से, जो बाबा साहब जो आदेश दिए हैं, चंद्रशेखर भी बेचारा लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं। अच्छा, आप उनके साथ हैं? नहीं, हम अब अलग हैं। विचारधारा एक है। अच्छा, मंजिल एक है, रास्ता अलग अलग है। जब मंजिल एक है तो रास्ता अलग क्यों कर लिया? रास्ता अलग इसलिए है कि देखिए, अगर यहाँ जो है बिहार में खास करके जी, मैं 2017 से भीम आर्मी का कैडर था। 2017 से भीम आर्मी बिहार में? जी। नालंदा जिला का मैं प्रभारी रह चुका हूँ। बिहार राज्य का आजाद समाज पार्टी कांसीराम का बिहार प्रदेश सचिव रह चुका हूँ। आजाद समाज पार्टी कांसीराम का प्रदेश अध्यक्ष कौन है बिहार का? अभी जवाहर आजाद है, लेकिन भीम आर्मी का। लेकिन जवाहर आजाद भी बिक चुका है। किसके हाथ है? जवाहर आजाद बिक चुका है। वो ददन पहलवान बक्सर के कोई है, उसको लाकर के मंच पर बैठा दिया और बाबा साहब को अपमानित किया था, मूर्ति तोड़ा था, दलितों पर अत्याचार किया था। ददन पहलवान है कौन? ददन पहलवान चोर चुगुल कोई है। कहाँ के रहने वाले? लफंगा। और उसके यहाँ बिक चुका जवाहर आजाद। रहने वाले कहाँ के हैं? बक्सर के रहने वाले। हाँ, तो जवाहर आजाद बिक चुके हैं। जवाहर आजाद बिक चुका है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जवाहर आजाद प्रदेश अध्यक्ष जो है, ये बिक चुका है। ददन पहलवान कोई है, उसके हाथों उसको लाकर के मंच पर बैठा दिया। कहाँ पर मंच पर बैठा दिया? ये मिलर हाई स्कूल में। अच्छा, जो रैली हुआ था। हाँ, मिलर हाई, चंद्रशेखर जी भी आया था। हाँ। और ददन पहलवान को तो मंच पर बैठने नहीं देना चाहिए। जो बाबा साहब को मूर्ति को तोड़ा है। कहाँ मूर्ति तोड़े थे? बक्सर में मूर्ति तोड़े थे। उनके ऊपर FIR हुआ है। FIR भी हुआ है। दलितों को, बहन को, बेटी को उन्होंने बेइज्जत किया है, उसके ऊपर FIR हुआ है। उसी को स्टेज पर बैठा रहा, उसी को स्टेज पर बैठा दिया जवाहर आजाद। और आपको नहीं बैठा? हमको, हमें जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, हमारा 2017 से ही लगे हुए थे। कार्यकर्ता सम्मेलन में मेरा जवाहर आजाद नामे काट दिया। ये जवाहर आजाद जो है, डर गए क्या? डर नहीं गया, वो बिक गया। वो देखा कि काबिल आदमी है, लड़े वाला आदमी है। कितना पैसा हल्ला गुल्ला करेगा? जवाहर आजाद को कितना पैसा मिला? कितना रुपया में बिका है जो बतावेगा वो हमरा? वो तो हम देखे ददन पहलवान के मंच पर बैठा दिया, जो बाबा साहब को अपमानित किया था। मतलब बिक गया है ना? बिक गया। ददन पहलवान के हाथों बिक चुका है। तो ददन पहलवान भी तो आजाद समाज पार्टी में ही है ना? मैंने कह रहे हैं ना, उसको तो लालू यादव भी निकाल चुके हैं अपने पार्टी से। हाँ, कई पार्टियों से निकाल दिया जा चुका है ददन पहलवान को। आई ला करके मंच पर बैठा दिया। कितना में अपना ईमान गरिमा बेचा ही जवाहर आजाद। इसको तो शर्म लगना चाहिए। और अपने समाज को नहीं देख रहे हैं। अब अपना समाज को जो 2017 से खून पसीना एक करके सींचे थे भीम आर्मी को हमरा वक्ता में नाम काट दिया। नाम काट दिया तो कहा मैं रिजाइन मारता हूँ। अपना नालंदा जिला का रहने वाला। हाँ, मैं रिजाइन मारता हूँ। मैंने रिजाइन मार दिया। भीम आर्मी छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिए। पर भीम आर्मी के तो प्रदेश अध्यक्ष कोई और है। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी को तो कोई और है। प्रदेश अध्यक्ष को भी एक्शन लेना चाहिए। अमर ज्योति को। अच्छा, अमर ज्योति जी। अमर ज्योति को एक्शन लेना चाहिए कि ददन पहलवान को जब उसका पार्टी निकाल दिया, बाबा साहब को अपमानित किया है, मूर्ति को तोड़ा है, दलित के बेटी बहन को कई गो के ऊपर मैंने अत्याचार किया है, यहाँ पर केस भी होले है, इसको ले जाकर के मंच पर बैठा दिया। कितना में ईमान गरिमा बेचा।
इन लोगों को जरी से भी कुछ मन में नहीं लगा। और तो प्रदेश ना अध्यक्ष है जी, प्रदेश अध्यक्ष है कि वो मैंने कौड़ी के भाव में बिक चुका, बिक गया ना, बिक गया। वो प्रदेश अध्यक्ष लायक है? वो तो एक सदस्य लायक नहीं है। अपने समाज को बेच दिया। वो अपना समाज को बेच दिया। जो हमारे बाबा साहब को अपमानित किया है उसको कुर्सी पर लाके बैठा दिया। तो ये जवाहर आजाद ये प्रदेश अध्यक्ष है, ये सदस्य बनने लायक नहीं है। अच्छा, सदस्य बनने लायक नहीं है, और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इसीलिए मैं रिजाइन मार दिया। इसीलिए आप रिजाइन मार इसीलिए दिया। मैं रिजाइन मतलब कि आपका वैल्यू ही नहीं दिया आपका ना। नहीं, हमारा वैल्यू क्या देगा? जाहुरी पहचानता है हीरा, साइंटिस्ट पहचानता है हीरा। जवाहर आजाद को अभी पहचानने में हमको बहुत समय लगेगा। जवाहर आजाद भले अपना ईमान गरिमा बेच देगा, लेकिन रंजीत सम्राट बेचेगा नहीं और नहीं झुकेगा। आप झुकेंगे नहीं? नहीं झुकेंगे। जुल्म, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कारी के विरुद्ध हमारा जंग जारी रहेगा, क्योंकि संघर्षों की साये में घनघोर जवानी पलती है। इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। बहुत बढ़िया। पर चंद्रशेखर जी को नहीं पता है उनके बारे में कि जो बिक गए हैं? चंद्रशेखर आजाद रावण के बेचारा के नहीं पता है कि बिक गया है। ये वो नहीं पता है, नहीं पता है। वो मोटा रकम लेकर के वो बैठल है, वो तो आता है बेचारा, रात भर रहा, भाग गया फिर। हाँ, यहाँ पूरा मैंने ईमान गरिमा बेच दिया। तो यहाँ के लोग नहीं बताते हैं। जाहिल क्या समझेगा? जाहिल क्या समझेगा? जाहिल को समझाना अब पैदल कलकत्ता जाना बराबर है, ठीक ना? जाहिल को 2 रुपया दे दो लेकिन ज्ञान नहीं दो, वही हाल हो गया ना। वही हाल हो गया। ये जवाहर आजाद अपना ईमान गरिमा बेच दिया। अच्छा। आज दद्दन पहलवान को लाके मंच पर बैठा दिया, जिसको उसका परिवार पार्टी निकाल दिया कि भागो तू गलत आदमी है। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दिया था, दलितों के बेटी बहन पर अत्याचार किया था और पर कई वो केस है, ला करके बैठा दिया चोर चुगुल लुचा लफंगा के। और तो उनको पैसा ना दिया था जी? तो पैसा दिया है तो पैसा तो एगो क्या कहें, कोठा पर भी रहने वाली कमाती है, लेकिन अपना जिस्म बेचती है लेकिन ईमान नहीं बेचती है। जिस्म बेचती है लेकिन ईमान नहीं बेचती है। ये तो अपना ईमान, जिस्म, गरिमा सारा चीज बेच चुका है। इसको सदस्य बनने लायक नहीं है। तो प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो बनाने वाला की गलती है? बनाने वाला का 110% गलती है। जब वो ऐसे इस तरह से कर रहे हैं तो उनके तमाम जितने जो पदाधिकारी लोग होंगे वो क्या करते होंगे? बांदर जाने आदि के सवाद, जरा लूरे भाषने है, पढ़ले लिखल है, की जाने गया गदा हवा। बैल के मने केतनो पढ़ावेगा तो बैलवा पढ़ेगा। भैंस के आगू बीन बजावे, अब भैंस रहे पघुराई। अच्छा, अमर ज्योति जी कैसे? देखिए, विशेष मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अगर बुद्धिजीवी थे तो अत्याचार करने वालों को मंच पर नहीं चढ़ाना चाहिए सबसे पहले। अमर ज्योति जी समाज के बीच तो जाते हैं जहाँ अत्याचार होता है। अगर मंच पर बैठा दिए हैं अपराधी को, जो बाबा साहब के विचारधारा को कुचला है, बाबा साहब के मूर्ति तोड़ा है, उस आदमी को सामने तू बिक चुका और कुर्सी पर ला करके बैठा दिया। शर्म करो, शर्म करो। कहता है प्रदेश अध्यक्ष है। पर अमर ज्योति पासवान जी जो है वो तो जाते हैं समाज के बीच, उनको आवाज उठाना चाहिए। इन्होंने गलत किया है, गलत का खुलकर विरोध करना चाहिए। गलत का खुलकर विरोध करना चाहिए, चाहे राजनीतिक हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे पार्टी हो। गलत का खुलकर विरोध करना चाहिए मेरे बंधु। सब डरते हैं ना? डरता नहीं है, तलवा चाटे वाला ना है। अच्छा, तलवा चाटे वाला है। जिसने कहता है कुत्ता के दे दो हड्डी, हाँ। अब मांस खा जाओ अपने। अच्छा, तो ठीक उसी तरह से फेंक दिया, चट रहा है, चट रहा है, मजा मार रहा है, बिक रहा है। ला करके मंच पर बैठा दिया। गजब हाल है। ये है हमारे देश की विडंबना। जागो जिंदा मुर्दा, अंध भक्तों, गोबर पत्थर मट्टी भक्तों, जागो, अपने माता पिता को पहचानो, अपना संविधान को पहचानो, जिन्होंने तुम्हें जीने का हक और अधिकार दिया है। सभी साथी को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान। भगत सिंह अमर रहे, कड़क महाराजा बिजली पासी अमर रहे, माता वीरांगना उद्दा देवी पासी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। मैं बताना चाहता हूँ, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। अंबेडकरवादी डरता है तो सिर्फ प्राकृतिक की मार से। भ्रष्टाचारी सावधान, जाग चुका है संविधान। नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ बन रहे एमएस लाइव न्यूज पटना। धन्यवाद।